नमस्कार, जय मां शारदा, श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा। इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं आने वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेकर 12 फरवरी 2024 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक के राशिफल को लेकर। क्या होगा प्रभाव 12 राशियों पर इस सप्ताह का, क्योंकि इस सप्ताह के दौरान दो बड़े ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य और ग्रहों में राजा कहे जाने वाले सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा इस दौरान कुंभ राशि से लेकर वृषभ राशि तक अपना संचरण जारी रखेंगे। तो क्या होगा 12 राशियों पर प्रभाव, इसके संबंध में जानकारी देने के लिए मैं हाजिर हूं। वीडियो के अंत में एक सार्वभौमिक प्रयोग सभी राशियों के लिए मैं लेकर आया हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करते हैं कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के एकादश भाव से चंद्रमा का यह गोचर शुरू होगा। इसी दौरान शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और सूर्य भी। तो कुल मिलाकर अगर कहूं तो मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन लाभ कराने वाला होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि सप्ताह के मध्य में सर्दी से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, कफ जनित बीमारियां हो सकती है। वो लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको विशेष सावधानी इस दौरान रखनी है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे तब आपको भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है, उस समय पे आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो संचित धन में वृद्धि की संभावना उनको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। तो देखिए, वृषभ राशि के लिए चंद्रमा का गोचर कर्म भाव से शुरू होकर राशि पर ही पहुंचेगा। तो कर्म भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा शनि के साथ युति में रहेंगे। ये विष योग का निर्माण यहाँ पर करेंगे, जिससे कि कार्य क्षेत्र में कुछ विघ्न आपको लग सकते हैं। अधीनस्थ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, तो थोड़ा अपना व्यवहार संयमित रखें, वरना कई कर्मचारी, अगर आप कोई फर्म चलाते हैं, कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, तो उसको छोड़कर जा सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों को उच्च अधिकारियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उसके बाद में चंद्रमा का गोचर जब लाभ स्थान से होगा तो व्यापारियों को धन लाभ की संभावना है और नौकरी पेशा लोगों को कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के लगभग मध्य भाग में जब व्यय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो व्ययाधिक्य बड़ा रहेगा, इसमें थोड़े से सावधान रहें। सप्ताह के अंत आपके लिए खुशनुमा संदेश लेकर के आ रहा है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में आपके राशि पर ही गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए खुशनुमा समय, सप्ताह का अंत, परिवार के मध्य तालमेल बनाने में, अगर बहुत टाइम से आपको समय नहीं मिल पाया है परिवार को समय देने का, तो सप्ताह का जो अंत रहेगा वो आपके लिए पूरी तरीके से पारिवारिक उन्नति और परिवार लोगों के साथ जुड़ने का समय रहेगा। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के भाग्य भाव से यह गोचर होना शुरू हो रहा है, तो निश्चित जानिए कि भाग्य का सहयोग तो आपको मिलने वाला है। भले ही चंद्र शनि की युति के बावजूद आप थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान जरूर रहें, लेकिन भाग्यवश आपके बहुत सारे काम सप्ताह की शुरुआत में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब कर्म भाव से चंद्रमा का गोचर होगा तो निश्चित रूप से कर्मचारी, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। अगर आप कोई नई नौकरी करना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। नई शुरुआत के लिए एक तरह से अच्छा है सप्ताह का मध्य भाग। लाभ भाव में जाते हुए चंद्रमा आपको कई तरीके से लाभ देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि 2 दिन के लिए रहेंगे। सप्ताह के अंत में व्यय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा, लेकिन यहाँ व्यय भाव में वृषभ राशि में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप व्यय तो करेंगे, लेकिन व्यय कैसा करेंगे तो अच्छा पॉजिटिव व्यय होगा आपके हाथ से, जो दूरगामी लाभ आपके लिए लेकर के आएगा। लेकिन फिर भी मिथुन राशि वालों को मेरी सलाह है कि थोड़ा सा व्यय पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब कर्क राशि के लिए शुरुआती समय जो है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। किन मामलों में परेशान करने वाला है, तो होता हुआ काम हो सकता है अटक जाए, और उस काम के अटकने की वजह से आप मानसिक रूप से उद्विग्न हो सकते हैं, जो आपको स्वास्थ्य भी खराब कर सकता है और लोगों के साथ आपका व्यवहार भी खराब कर सकता है। तो थोड़ा सा संयम रखिए, 2 दिन की बात है। उसके बाद में चंद्रमा का गोचर जब आपके भाग्य भाव से होगा
तो अचानक से लाभ प्राप्त होने की संभावना है, जिसकी कोई प्लानिंग भी नहीं, अचानक से कोई कार्य आपने बहुत पहले किया था और उसका लाभ अब आपको मिल जाए। उसके बाद दशम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पर लोगों के बीच में आपकी छवि को सुधारने वाले होंगे। लोग आपकी बात को महत्व देंगे, आपकी बातों की वैल्यू बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में, ये जो सप्ताह का अंत है कर्क राशि वालों के लिए सबसे शुभ साबित होने जा रहा है, क्योंकि सप्ताह के अंत में इनकम हाउस में बैठे हुए उच्च के चंद्रमा धन लाभ, धन संचय, हर तरीके के लाभ की संभावना यहां पर बना रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित भी सुधार होगा। तो सप्ताह का अंत अति श्रेष्ठ है कर्क राशि वालों के लिए। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए, सिंह राशि के लिए चंद्रमा का जो गोचर शुरू हो रहा है वो सप्तम भाव से शुरू हो रहा है। तो निश्चित रूप से दाम्पत्य सुख में खटराग, लड़ाई झगड़े, विवाद, कई लोग जिनके यहाँ विवाद ज्यादा चल रहे हैं उनके तो डाइवोर्स होने की भी संभावना इस दौरान बन सकती है। अगर ये नहीं होता है तो पति या पत्नी के स्वास्थ्य में भारी गिरावट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद में अष्टम भाव में जाते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके स्वयं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। कोई राज आपका खुल सकता है इस दौरान, अगर कोई बात आपने छुपा करके रखी है जिससे कि पारिवारिक वैमनस्य के बढ़ने की संभावना है, प्रेम संबंध भी टूट सकता है। अंतिम दिनों में भाग्य और कर्म से गोचर करते हुए चंद्रमा कुछ न कुछ राहत लेकर के जरूर आएंगे, भाग्य का थोड़ा सहयोग मिलेगा और सप्ताह के अंत में कार्य क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं आपको प्रशंसा मिलती हुई दिख रही है सिंह राशि वाले। लेकिन थोड़ा पूरे सप्ताह के दौरान सावधान रहें, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके लिए पूरा सप्ताह जो है वो पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि कन्या राशि के बारे में। अब देखिए, कन्या राशि के छठे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो एक चीज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी कहीं कोई उधारी फंसी हुई है, कोई लोन आपका अटका हुआ है, बहुत टाइम से आप प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है काम, तो वो काम आपका यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शीत जनित समस्याएं आपको हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा विवाद का कारण बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सावधान रहें। प्रेम संबंधों में या पति पत्नी के जीवन में किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है, जिसकी वजह से विवाद की संभावना बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अष्टम भाव में उसके बाद गोचर करते हुए चंद्रमा स्पेशली वो लोग जो वाहन चलाते हैं उन्हें सावधानी से वाहन चलाना है, तीव्र गति से नहीं चलाना है, चोट चपेट की संभावना है। लंबी दूरी की यात्रा सप्ताह के मध्य में ना करें। सप्ताह के अंत में भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा लगभग आपके सारे पेंडिंग कामों को इसी सप्ताह के दौरान क्लियर करने की संभावनाओं को बना रहे हैं। भाग्य का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि तुला राशि के बारे में। अब देखिए, तुला राशि के लिए पंचम भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा शुरुआती समय तो बहुत अच्छा नहीं दिखा रहे। मानसिक तनाव आप पर हावी रहेगा, संतान की वजह से आप परेशान रहेंगे, या स्पेशली तुला राशि की गर्भवती महिलाएं विशेष सावधान रखें। इस दौरान गर्भपात की संभावना बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, तो विशेष सावधानी रखनी है गर्भवती महिलाओं को। उसके बाद में चंद्रमा का गोचर जब छठे भाव में होगा तो कहीं ना कहीं लाभ की संभावना यहाँ पर दिख रही है। कोई विवाद अगर चल रहा था तो उसमें आपके विजय की संभावना यहाँ पर दिख रही है। सप्ताह के अंतिम मध्यकाल में जब सप्तम भाव से गोचर होगा चंद्रमा का, तो पति पत्नी के बीच में विवाद की संभावना है, घर में कलह की संभावना है, उससे थोड़ा सावधान रहें। सप्ताह का अंत तुला राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। वाणी आपकी खराब हो सकती है, खान पान में ध्यान रखें, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मुख से संबंधित कोई बीमारी, कोई रोग आपको लग सकता है, इसलिए खान पान में, बोलने में, हर चीज में सावधानी रखें, क्योंकि सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा जहां विचारों को जरूर बढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी कर रहे हैं, तो सावधान रहें तुला राशि वाले। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए, वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो सुख भाव में चंद्रमा से हो रही है, चौथे भाव से। वहां चंद्र शनि का विषयोग,
माता के स्वास्थ्य में गिरावट करता हुआ दिख रहा है या माता के साथ विवाद की संभावना को बढ़ा रहा है। वाहन खराब हो सकते हैं, उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। वाहन का रखरखाव ठीक रखें। घर में रिनोवेशन का काम निकल सकता है, जो कि कोई प्लानिंग नहीं होगी, ये ज़बरदस्ती का एक्सपेंडिचर हो सकता है आपके साथ में। सुख में व्यवधान, नींद में कमी, ये सारी संभावना जो है सप्ताह की शुरुआत में दिख रही है। आगे का समय जो है वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जब पंचम भाव में जाएंगे तो वहां भी राहु के साथ युक्त रहेंगे, तो मानसिक उद्विग्नता तब भी बनी रहेगी। अपने आप को आत्मसंयत रखें, किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, वरना विवाद बढ़ सकता है। सप्ताह के मध्य में मेष राशि में छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं, अगर आपका कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपके आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है। शत्रु थोड़े शांत रहेंगे। सप्ताह के अंत में वो लोग जो शादी विवाह के इच्छुक हैं और प्रयास कर रहे हैं, उनके कार्य होने की संभावना बन रही है। पार्टनरशिप में अगर कोई कारोबार करने का आपका विचार बना हुआ है तो इस समय पे उसके लिए सबसे श्रेष्ठ समय है, आप कार्य शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के बारे में। अब देखिए, धनु राशि के लिए शुरुआती जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि पराक्रम भाव में चंद्र शनि का भले ही विषयोग है, लेकिन पराक्रम भाव में बना हुआ विषयोग कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है। लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग क्या करना है, ये आपको जरा सोच समझ के करना पड़ेगा। तो शुरुआत में ऊर्जा आपकी जरूर बड़ी चढ़ी रहेगी। उसके बाद में जब चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, राहु के साथ युति करेंगे, तो विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी है इस दौरान, वाहन सावधानी से चलाना है, चोट चपेट की संभावना यहाँ पर दिखती है। किसी प्रॉपर्टी संबंधित मसले में इस समय पे नहीं उलझना है, 2-3 दिन की बात है, छोड़ दीजिए, उसके बाद बात कर लीजिए, आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको अस्थिर करके रखेंगे, अनिर्णय की स्थिति में आपको खड़ा करके रखेंगे, तो थोड़ा सा संयमित रहें, समय को जैसे तैसे काट लें। सप्ताह का अंत लेकिन धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा यहाँ पर धन लाभ की संभावना दिखा रहे हैं। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मामा पक्ष से कोई, ननिहाल पक्ष से कोई बड़ा लाभ होता हुआ यहाँ पर धनु राशि वालों को दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर द्वितीय भाव धन भाव में चंद्र शनि का ये योग है, तो एक तो आपको वाणी पर संयम रखना है, वाणी से आपको समस्या हो सकती है। धन लाभ की संभावना यहाँ पर जरूर बनी हुई है, लेकिन हो सकता है वो धन संचित ना हो पाए, धन आए और खर्च हो जाए। तो शुरुआत में खर्च पे नियंत्रण, और दूसरा क्या, वाणी पे नियंत्रण। आगे के भाग में क्या होगा, जब चंद्रमा का गोचर तृतीय भाव से होगा तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वो लोग जो मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रबल लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देगी। सप्ताह के आगे के हिस्से में जब मेष राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो घर के अंदर आपको शांतिपूर्ण वातावरण रखना है। आपके किसी गलत रिएक्शन से घर का वातावरण खराब हो सकता है, अशांति हो सकती है, इस मामले में सावधान रहें। सप्ताह के अंत में पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा जो गोचर करेंगे, वो आप अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं और बहुत टाइम से आप ले नहीं पा रहे हैं, तो वो निर्णय आप इस दौरान ले सकते हैं। आपकी बुद्धि इस समय बिल्कुल एकाग्रचित्त रहेगी। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब कुंभ राशि पर से ही चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, तो देखिए चंद्र शनि का विषयोग व्यक्तित्व के ऊपर। इस समय पे कोशिश करिए आप ज्यादा लोगों से ना मिलें, थोड़ा सा संयमित व्यवहार रखें। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतनी उद्विग्नता बढ़ेगी और उतना हो सकता है कई लोगों के साथ में आपका व्यवहार खराब हो जाए। तो कोशिश करिए, 2 दिन की बात है, संयमित रूप से या तो अपने वर्क एरिया में या अपने घर पे शांति से 2 दिन निकाल लीजिए, क्योंकि उसके आगे का जो भाग है वो धन लाभ कराने वाला है। आपकी वाणी में एक एनर्जी रहेगी, एक ऊर्जा रहेगी, वाणी से आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। उसके बाद में तृतीय भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा गज केसरी योग में आपके हाथों से कोई धार्मिक कार्य करवाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, या कोई बड़ा दान, धार्मिक दान देने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बहुत टाइम से आपने ऐसी कोई प्लानिंग की हुई है तो उसके लिए यह श्रेष्ठ समय है। सप्ताह के अंत में चौथे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, आपके स्वयं के साथ स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार करेंगे और सुख वृद्धि करेंगे। कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का
अंतिम दिन। अब बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। देखिए, शुरुआती पहले दिन 2 दिन बहुत ही भारी हैं मीन राशि वालों के लिए। घर में किसी का स्वास्थ्य खराब या स्वास्थ्य में खर्च की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है, या तो आपका स्वयं का या घर में किसी का, स्पेशली माता का स्वास्थ्य जो है, या संतान के स्वास्थ्य में भी यहाँ इस समय समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। फिर चंद्रमा आपकी राशि पर से ही गोचर करेंगे। चंद्र राहु का यह योग नए आइडियाज क्रिएट करने के लिए आपको उद्विग्न करेगा, लेकिन किसी भी आइडिया पर इम्प्लीमेंटेशन से पहले अच्छी तरह विचार कर लीजिएगा। आपको 7.5 का प्रथम ढैया चल रहा है। सप्ताह के आगे के समय में द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं धन लाभ की संभावना को दिखा रहे हैं। सप्ताह के अंत में आप किसी खुशनुमा यात्रा पर जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपनी थकान भुला सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जो था 12 फरवरी 2024 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक का। वीडियो के अंत में एक सार्वभौमिक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं। सब कहते हैं कि शनिदेव बड़ा परेशान करते हैं, शनिदेव के प्रभाव से नकारात्मकता आती है। तो एक छोटा सा प्रयोग जो आप दिन में कभी भी कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं। अपनी मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर अगर आप देख रहे हो, तो दिन में कम से कम 21 बार इस हाथ से इस तरीके से इस उंगली को रब करिए, नीचे से ऊपर की तरफ 21 बार इसको और 21 बार इसको, इस भावना के साथ कि शनिदेव की नकारात्मक एनर्जी हमारे शरीर से बाहर हो जाए। ये कार्य आप किसी भी समय, सुबह शाम दोपहर जब भी आप समय हो कर सकते हैं। इससे शनि के नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है। जय मां शारदा।